गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। आज हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव सेशन में मिले हैं। इस ऑब्जेक्टिव सेशन का जो क्वेश्चन है यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आपके गूगल पर डाला गया था। उसी का यह पहला सेट था। इस पहले सेट को हम कई पार्टों में बनाए थे, उसमें से एक पार्ट ये भी है। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री तो सेक फाई प्लस कोसेक फाई का मान होगा। देखिए बहुत सिंपल है, फाई ना है जी, फाई का मान कितना है 45 डिग्री है, तो हमको मान निकालना किसका है, सेक फाई प्लस कोसेक फाई। मुझे विश्वास है आप बहुत कम समय में ही बना दीजिएगा। कैसे, सेक फाई की जगह 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। अब आप सब आदमी जानते हैं सेक 45 डिग्री का मान √2 प्लस कोसेक 45 डिग्री का मान √2 और √2 को जोड़ेंगे तो 2√2 होगा। अब हमारा ऑप्शन 2√2 देखेंगे, ये तो ऑप्शन नंबर 1 ए 1, ऑप्शन नंबर बी √2 है, ऑप्शन नंबर सी 2 है, ऑप्शन नंबर डी 2√2 है। तो आपका ऑप्शन कौन आया जी, 2√2। तो पहला प्रश्न, यदि फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री तो सेक फाई प्लस कोसेक फाई का मान 2√2 होगा। तो यह था मेरा इस सेशन का, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन है, यदि √2√3 tan a - 3 इज इक्वल टू 0 तो ए मतलब एंगल का मान क्या होगा। तो इस एंगल का मान निकालने के लिए सिंपल सा करेंगे क्या, √3 tan a - 3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, √3 tan a इज इक्वल टू 3। अब हम मान निकालेंगे tan a का, tan a इज इक्वल टू 3/√3। इसे सोल्व करेंगे तो tan a इज इक्वल टू √3 ना होगा जी, ये √3 से √3 टाइम में कट जाएगा। इधर tan a है और इधर √3 है, तो हम क्या कर देंगे, इधर tan a के बदले इधर tan √3 है, तो हम कितना का मान लिखें कि √3 के बराबर हो जाए। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर कितना जी, 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा जी, सही होगा। तो यह क्वेश्चन √3 tan a - 3 इज इक्वल टू 0, तो ए का मान कितना होगा जी, 60 डिग्री। ऐसा हो आप देख सकते हैं यहाँ tan 60 का मान √3 इंटू √3, 3 में से 3 जाएगा 0। ऐसे भी आप चेक कर सकते थे इसमें कौन सा मान रखे कि इसको सेटिस्फाई कर दे, वही आपका आंसर होता। तो ये तो तरीका यह था। दूसरा तरीका ये भी है कि इस ऑप्शन से ही इसमें पुट कर दीजिए। tan 45 का मान 1 होता है, तो √3 में से 3 घट के 0 तो नहीं होगा, खुदे रॉन्ग हो जाता। 33 डिग्री का मान रखिएगा, तो 33 डिग्री का मान रखिएगा तो 1/√3 कट जाएगा, 1 में से 3 घटेगा 0 होगा, नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा जी, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, सेक 35 डिग्री बाई कोसेक 55 डिग्री होल स्क्वायर। अब देखिए इस प्रश्न को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड में आप इसका सेक 35 डिग्री का मान रखें और कोसेक 55 डिग्री का मान रखिए, दोनों को हल करके वर्क कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वह होगा। दूसरा तरीका क्या, आप सेक 35 डिग्री का मान नहीं जानते हैं, ना ही कोसेक 55 डिग्री का मान जानते हैं, तो हम करेंगे क्या, सेक 35 को 19 माइनस 55 डिग्री लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सेक है ना, 95 में से हम 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 35 आएगा, डिवाइडेड बाई कोसेक 55 डिग्री और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। अब आप जानते हैं सेक 19 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो मान कितना हो जाएगा, कोसेक 55 डिग्री डिवाइडेड बाई पहले से कितना था, कोसेक 55 डिग्री, होल स्क्वायर है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 का स्क्वायर क्या होगा जी, 1 होगा। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 1। तो इस ऑप्शन में हम चेक करेंगे तो पहला है -1 रॉन्ग, बी है 0 ये भी रॉन्ग, सी है 1 तो 1 को टिक लगाएंगे, और डी है 2 तो ये भी क्या हो जाएगा जी, रॉन्ग होगा। तो यह चेंजिंग प्रॉपर्टी से आया। यह किससे आया जी, चेंजिंग प्रॉपर्टी से। तो यह थर्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसको देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को।
निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। अब तो ये तो मान आपको याद रखना होगा, सिंपल क्वेश्चन है, किसका मान अधिक है। तो सबका मान आप रख कर देख लीजिए। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। क्या होता है बाबू 1/√2। तो जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो क्लियर है कि लेस देन 1 होगा। 1/√2 क्या होगा जी 1 से छोटा होगा। दूसरा है साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है। तीसरा है cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। और डी है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये भी 1 से क्या होता है जी छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो था cos 45 डिग्री जो 1/√2 था 1 से छोटा था। ऑप्शन नंबर 2 था साइन 0 डिग्री जो 0 है वो भी 1 से क्या है जी छोटा है। कहने का अर्थ इससे छोटा यह है। और ये भी 60 डिग्री 1/2 ये भी 1 से छोटा है, लेकिन cot 45 का मान किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो आपसे कोई कहे या आप भी देखिए, अगर कोई मान 1 से छोटा है, कोई 0 के बराबर है और कोई 1 के बराबर है, तो कौन अधिक होगा जो 1 के बराबर होगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन होगा जी सी, इसमें cot 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है। तो ये था 4th क्वेश्चन। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू। तो साइन 30 डिग्री का मान बताना है कि क्या होगा। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पहला भी गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि ये तो √3/2 1/√2 नहीं होगा। तो 5th क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा जी बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन नंबर 6 cos स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो देखिए ये किसी फॉर्मूला पर नहीं है, लेकिन इसको बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 तो रहेगा माइनस के साथ, लेकिन यहाँ जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप -1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन में देखिए तो क्या हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी क्या होंगे गलत होंगे। तो इस दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन पहले का ऑप्शन बी हुआ और 6 का ऑप्शन क्या हुआ जी ए हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 1 - sec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा इज। सिंपल है 1 - sec स्क्वायर है ना जी। तो sec स्क्वायर का संबंध आप लोग जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा और -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कर देंगे, अगर इसको उधर ले जाएं तो सिंपल से -tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 - sec स्क्वायर थीटा होगा ना जी। तो 1 - sec स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे -tan स्क्वायर थीटा और गुना क्या है cot स्क्वायर थीटा है। तो माइनस को बाहर रखिए, 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 का पावर 2 भी करे 3 भी करे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो 1 ही होगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन आगे क्या है माइनस है तो -1। ऑप्शन नंबर ए 0 है, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा जी गलत हो जाएगा। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इसी में है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 बनाने के पहले आप वीडियो को रोकिए और आप अपने से बनाइए। यदि आप इसको बना लीजिए तब आप अपने ऑप्शन से मेरे ऑप्शन को चेक कराइए कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। तो तब तक मैं तो बना रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को रोक कर देखिएगा। कैसे साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए साइन इंटू कॉसेक होता तो 1 हो जाता, लेकिन साइन है ना जी ये कॉट है, तो हम क्या लिख देंगे साइन अल्फा जो कहते हो गुना कोट है ना, तो कोट को लिखते हैं cos अल्फा बाई साइन अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बच गया cos अल्फा। रिजल्ट क्या आएगा साइन अल्फा इंटू कोट अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है cos अल्फा, तो आपका रिजल्ट होगा cos अल्फा। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन है यदि θ/5 इज इक्वल टू 12 डिग्री तो इतना का मान निकालना है। नीचे हम एक और क्वेश्चन लिखे हुए हैं,
तो हम इसको यहीं हल कर देते हैं। दिया क्या है बाबू, थीटा बाई 5 इज इक्वल टू 12 डिग्री। थीटा बाई 5 इज इक्वल टू 12 डिग्री है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 इंटू 5 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसके मान को यहाँ रख दीजिए, 3 इंटू कोसेक स्क्वायर कितना 60 डिग्री, तो 3 इंटू कोसेक 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 इंटू 4/3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा जी 4 आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा 4 आएगा। तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2/√3 तो होगा नहीं, 4/3 होगा नहीं, 4 जो है आपका ऑप्शन आया ए भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हुआ, सी हुआ। अब जस्ट इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। दिया जो रिलेशन है क्या, इसको बनाने के पहले हम ऊपर वाले को मिटाते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा इस प्रश्न में थोड़ा सा कंडीशन लगाया ये है कि कंडीशन मेरा 2 पार्टों में दिया हुआ है। 2 पार्ट कैसे है देखिएगा, दिया गया है साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है ना। रिलेशन लाना है किसका, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस टू द पावर 4x। तो हम पहले इस साइन x को रहने दें, इसको उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब साइन x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर x। देखिए कोस स्क्वायर x का मान निकल गया साइन x, कोस स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर x। अब आपको मान निकालना है किसका, कोस स्क्वायर x प्लस कोस का पावर 4x। तो हम इस कोस स्क्वायर x को रहने दें, कोस का पावर 4 है ना जी, तो कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं, तो कोस स्क्वायर x को रहने दीजिए या प्लस कोस स्क्वायर x के बदले लिख दीजिए साइन x, साइन x का पावर 2 है ना, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस प्रश्न को देखो तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1/4 तो होगा नहीं, 1/2 तो होगा नहीं, होगा सी, और डी भी 3/4 होगा नहीं। तो इस प्रश्न को देखिए, यह ऑब्जेक्टिव में छोटा सा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आइडेंटिटी आपको इस प्रश्न का इसमें यूज करके इसका रिजल्ट दे देना है। यह जो संबंध था साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, इसका हम लोग प्रयोग किए cos स्क्वायर x प्लस cos का पावर 4x। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर होगा। आप सब आदमी जानते हैं कोसेक 60 डिग्री ना प्रॉपर्टी होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यदि हम कोसेक थीटा को रखें लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाकर 1/साइन थीटा होगा। तो यदि कोसेक थीटा के बराबर ना, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा होता है। तो हमको इसके बराबर लाना है, कोसेक 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो कोसेक 60 डिग्री कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक का मान हमको 1/साइन थीटा के बराबर हो गया। तो अब देखा जाए तो जो ये थीटा है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से सीधे कोसेक 60 डिग्री का जो मान होगा वो हमको साइन के रूप में लिखना होगा। किसके रूप में लिखना होगा जी, साइन के रूप में लिखना होगा। तो हम इस मान से नहीं यूज कर लेंगे कि एक कोसेक 60 डिग्री है तो कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, नहीं। क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो जब इसे आप बदलिएगा तो इसका मान उल्टा हो जाएगा। तो इस मान को देखने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे, करेंगे क्या, यहाँ से मान को यूज करेंगे कि इसका मान होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए इसके मान को आप रखिए, आप इसका मान होता क्या है। तो यहाँ दिया हुआ है कोसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 होता है। किसके बराबर होता है जी, 2/√3। तो 2/√3 किसके बराबर होता है, अब हमको देखना है। तो साइन 60 डिग्री का तो मान होगा नहीं, टेन 60 डिग्री का मान होगा नहीं, कोट 30 डिग्री का मान होगा नहीं,
होगा किसके बराबर जी, सेक 30 डिग्री के बराबर। आप रख कर भी देख लीजिए, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री। अब सेक कोस 30 डिग्री के बराबर होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान सेक 30 डिग्री कोस 30 डिग्री का अपोजिट होता है, तो 1 बाई कोस 30 डिग्री, तो 2 बाई क्या होता है जी, √3 होता है। तो कोसेक 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, सेक 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 रिलेशन है एक्स में, लेकिन मान निकालना है सिंपल एक 1 रेशियो का। तो इसके लिए हम इसको मिटाते हैं, और इसमें थोड़ा सा देखिए, यह प्रश्न देखने में तो छोटा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या है इसके बारे में आप देखिए। आप देख रहे हैं कि दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स। मान निकालना है किसका, कोसेक थीटा का। तो यहाँ से कोई भी देखे अगर इसे, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिख देगा एक्स प्लस कोट थीटा, तो वह ऑप्शन में है नहीं ना है। तो हमको करना क्या होगा, इस रिलेशन को थोड़ा सा यूज करना होगा, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली प्रॉपर्टी से। ए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान x के इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ के बदले x इंटू क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा रिलेशन निकल जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो पहले जो रिलेशन दिया गया था, क्या दिया था, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। आपको मान निकालना किसका है, कोसेक थीटा का। तो क्या कर दीजिए, इसे मान लीजिए पहले रिलेशन को 1, ऐसे मान लीजिए रिलेशन को 2। तो क्या कर दीजिए, दोनों रिलेशन को जोड़ लीजिए। दोनों रिलेशन को जोड़िएगा तो होगा क्या, दोनों को जोड़िएगा तो कोसेक थीटा यहाँ मिटा देते हैं, फिर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स, और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। हम क्या कर दिए, लिख दिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। दोनों को जब ऐड करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा। 2 कोसेक एक्स थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यह 2 कोसेक थीटा था, लेकिन हमको मान निकालना किसका है, कोसेक थीटा का। तो देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से गुना है तो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2x। तो ऑप्शन क्या हुआ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x, ये भी रहो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, ये भी रहो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा जी, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, सिंपल। इसको हल करें या ना करें, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 है ना, तो प्रॉपर्टी जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या सेक 60 है ना, सेक 60 का मान 2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 10 60 का मान √3 स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1। तो 2 का वर्ग 4 माइनस ए इक्वल होगा √3 का वर्ग 3 प्लस 1। तो 4 से 3 जाएगा, 1 प्लस 1, रिजल्ट क्या होगा जी, 2 होगा। ऐसे भी आप लिख सकते थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, रिजल्ट क्या होगा जी, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी 2 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सी और डी क्या हो जाएंगे जी, गलत हो जाएंगे। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होगा। सेक स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 60 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये था मेरा